हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे छोटे द्विध्रुव के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। यह कब अधिकतम होती है तथा कब न्यूनतम। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों मान लीजिए ये हमारा कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में बच्चों वैद्युत बल की जो रेखाएं होती हैं वो परस्पर समांतर होती हैं तथा इसमें मान लीजिए ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है बच्चों। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव जो है वो दो समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना होता है। तो ये माइनस क्यू वो प्लस क्यू मान लेते हैं बच्चों। तो इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है बच्चों उसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर इस प्रकार से होती है तथा उसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच में जो है थीटा कोण बन रहा है। तो बच्चों यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र में जो आवेश होते हैं उन पर बल लगता है। तो ऋणावेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आवेश लगता है तथा धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत बल लगता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस द्विध्रुव पर एक दो बल काम कर रहे हैं जो समांतर है किंतु एक सीध में नहीं है। तो यहाँ पर ये एक बल का आघूर्ण काम करेगा। तो बच्चों अगर हम इस द्विध्रुव को इस क्षेत्र में घुमाएं तो हमें इस बल आघूर्ण के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। तो ये किया गया कार्य ही बच्चों इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो ऐसे में बच्चों अगर हम थीटा बराबर 90 डिग्री में अगर हम इसकी स्थितिज ऊर्जा को 0 मान ले तो किसी भी कोण थीटा पर जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होगा बच्चों वो माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर होगा। अर्थात बच्चों ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल। तो अगर बच्चों इसको हम खोले तो ये हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। तो बच्चों ये जो है हमारा वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो गया। तो चलिए बच्चों अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में दिया गया है कि यह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है कब अधिकतम होगी तथा कब न्यूनतम होगी। तो यहाँ पर बच्चों अगर इस प्रकार से देखें ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है बच्चों, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है और इसमें जो है ये इसकी दिशा है। और यहाँ पर इस प्रकार से अगर द्विध्रुव को रख दिया जाए माइनस क्यू और ये हमारा प्लस क्यू, बच्चों ये हमारे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी की दिशा होगी। तो इस स्थिति में बच्चों जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा तब हमारा जो है स्थितिज ऊर्जा का मान बच्चों cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो ये हो जाएगा माइनस पी। तो इस स्थिति में बच्चों हमारा जो स्थितिज ऊर्जा है वो न्यूनतम हो गई। और बच्चों अगर हमारा ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया और अगर हम अपने द्विध्रुव को इस प्रकार से रखें कि ये हमारा धनावेश और ये ऋणावेश, तो हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा बच्चों उसकी दिशा इस प्रकार होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये थीटा बराबर बच्चों 180 डिग्री हो जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और द्विध्रुव उसके विपरीत दिशा में है। तो कुल कोण जो है बच्चों वो 180 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम स्थितिज ऊर्जा देखें 180 डिग्री पर तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस पीई और cos 180 डिग्री। तो बच्चों cos 180 डिग्री का मान जो है -1 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा P। तो इस स्थिति में बच्चों जो है हमारी स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो गया और ये न्यूनतम की अवस्था हो गई जब थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाएगा और ये अधिकतम की अवस्था हो गई जब हमारा थीटा जो है 180 डिग्री हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।